डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 26 जनवरी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का वो दिन है जब आजादी ने स्वर पाया और सत्ता ने उत्तरदायित्व का आकार लिया। ये केवल परेड, झांकियों और ध्वज वंदन का उत्सव नहीं है, बल्कि उस सामूहिक संकल्प की वर्षगांठ है जब भारत ने खुद को एक गणराज्य के रूप में घोषित किया। इसी दिन 1950 में देश ने अपना संविधान लागू किया और ये तय किया कि शासन किसी व्यक्ति, वंश या शक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि जनता की इच्छा और कानून की सर्वोच्चता में निहित होगा। गणतंत्र दिवस का अर्थ समझने के लिए हमें 26 जनवरी 1930 की ओर लौटना होता है, जब इसी तारीख को पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। वो संकल्प औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की घोषणा थी। 20 वर्ष बाद 1950 में वही तारीख चुनी गई ताकि आजादी का सपना कानून की नींव पर खड़ा हो सके। ये प्रतीकात्मक चयन बताता है कि भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि संवैधानिक पुनर्जन्म थी। 26 जनवरी 1950 की सुबह जब संविधान लागू हुआ, तब भारत ने खुद को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। ये शब्द केवल प्रस्तावना की पंक्तियां नहीं थे, बल्कि देश की दिशा तय करने वाले सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों ने यह सुनिश्चित किया कि विविधताओं से भरे इस देश में समानता, न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी, चाहे वो व्यक्ति किसी भी भाषा, धर्म, जाति या क्षेत्र से हो। इस संविधान के निर्माण के पीछे वर्षों की मेहनत, बहस और सहमति की प्रक्रिया थी। संविधान सभा में देश के विभिन्न हिस्सों, विचारधाराओं और सामाजिक पृष्ठभूमियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस ऐतिहासिक कार्य के केंद्र में थे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को सामाजिक न्याय का औजार बनाया। उन्होंने समझा कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित न हो। गणतंत्र दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की याद दिलाता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, तो मौलिक कर्तव्य समाज की जिम्मेदारी सिखाते हैं। ये संतुलन ही गणतंत्र की आत्मा है। एक ऐसा तंत्र जहां नागरिक सवाल पूछ सकता है, असहमति जता सकता है, लेकिन साथ ही देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। हर वर्ष 26 जनवरी को राजधानी में होने वाली परेड केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं होती, वो भारत की विविधता का दृश्य रूप होती है, जहां अनुशासन और संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता एक ही मार्ग पर साथ चलते हैं। झांकियां राज्यों की कहानियां सुनाती हैं और कदमताल राष्ट्र की एकता का स्वर रचती हैं। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि भारत एक विचार है जिसे हर पीढ़ी अपने कर्म से जीवित रखती है। लेकिन गणतंत्र दिवस का असली अर्थ परेड मार्च से कहीं आगे है। वो गांव की पंचायतों में, अदालतों की दलीलों में, स्कूल की कक्षाओं में और संसद की बहसों में सांस लेता है। ये उस किसान में है जो अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है, उस छात्र में है जो सवाल पूछता है, और उस पत्रकार में है जो सच सामने लाता है। गणतंत्र केवल शासन की व्यवस्था नहीं, नागरिक चेतना की अवस्था है। आज जब दुनिया लोकतंत्र के भविष्य पर सवाल उठा रही है, भारत का गणतंत्र एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। विविधताओं के बीच सह अस्तित्व, असहमति के साथ एकता और अधिकारों के साथ कर्तव्य। ये सभी मूल्य आसान नहीं हैं, लेकिन आवश्यक हैं। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि रोजमर्रा के आचरण में झलकना चाहिए। 26 जनवरी को राष्ट्र ध्वज फहराते समय हम केवल अतीत को सलाम नहीं करते, बल्कि भविष्य से वादा करते हैं। ये वादा कि संविधान की आत्मा अक्षुण्ण रहेगी, कि कानून सबके लिए समान होगा और सत्ता जनता की सेवा का माध्यम बनेगी। ये दिन हमें बताता है स्वतंत्रता की रक्षा हथियारों से नहीं, संस्थाओं और मूल्यों से होती है। यही इस दिन का सार है, लोकतंत्र का उत्सव, संविधान का सम्मान और भविष्य के प्रति साझा विश्वास। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।